नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, तीसरे दिन चौथे दिन भी हुआ सदन में भयंकर हंगामा। सदन की कार्रवाई को किया गया स्थगित। आपको बता दें एक भी दिन सदन नहीं चल पाया। एक तरफ विपक्ष का हंगामा हो रहा है तो दूसरी तरफ जो विपक्ष है, वो जो सत्ता पक्ष है, वो भी हंगामे कर रहा है। बताएंगे क्या कुछ मामला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले राहुल गांधी को डराने के लिए भेजी थी दिल्ली पुलिस। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले गरीबों का खून चूस रही है अडानी की सरकार। अडानी की सरकार है ये, गरीबों की नहीं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सदन में फिर से गरजे संजय सिंह। अडानी मोदी भाई भाई के लगे नारे। 2 बजे तक के लिए फिर से स्थगित हुई राज्यसभा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सावरकर समझा है क्या नाम राहुल गांधी। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था जिसपे दोस्तों बीजेपी के पेट्रोल मंत्री हरदीप सिंह पुरी का विवादित बयान। बोले कहां घोड़े कहां गधे। आप समझिए, खुद को ही कह रहा है लगता है, क्योंकि खुद जनता के लिए कुछ करते ही नहीं है। विवादित बोलना तो बीजेपी की आदत ही है। लेकिन बीजेपी में कितने भरे पड़े ये आपको अच्छे से पता है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले इस बार विपक्ष के चेहरे पर छिड़ी रौर। आपको बता दें ममता बनर्जी बोली फिलहाल राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी के लिए टीआरपी। अगर वो पीएम कैंडिडेट बने तो नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पाएंगे, कोई नहीं हरा पाएगा। जिसके बाद कांग्रेस ने पलटवार कर दिया। बोले ममता बनर्जी बीजेपी सिर्फ नरेंद्र मोदी को खुश कर रही है सीबीआई और ईडी से बचने के लिए। बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी का रुख बदला हुआ क्यों है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, रामलीला मैदान में किसानों की हुई महापंचायत। पंचायत में लिए गए कई बड़े फैसले। राकेश टिकैत बोले ये सरकार गद्दार है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे इमरान प्रतापगढ़ी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले इंदिरा गांधी के पोते हैं, राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले सदन में जोरदार हंगामा। मोदी सरकार मुर्दाबाद लगे नारे। जोरदार तरीके से हुआ सदन में हंगामा। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से विपक्ष को लगातार परेशान कर रही है मोदी सरकार, विपक्ष के चेहरों को कभी गिरफ्तार करवाया जाता है, कभी ईडी के छापे तो कभी सीबीआई के छापे, जिसको लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। आपको बताते चले राहुल गांधी से पूछताछ वाले मामले को लेकर कांग्रेस ने सदन में जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस ने मोदी सरकार से पूछा कि अडानी के ऊपर छापा कब पड़ेगा। राहुल गांधी के घर पर चारों तरफ से पुलिस भेज देना, वो भी तीसरी बार, यह अपने आप में लोकतंत्र की हत्या है। दोस्तों बीजेपी कहती है कि लोकतंत्र है, लेकिन कहां है। आप समझिए, राहुल गांधी के एक बयान को उठा लिया जाता है, वो भी आप समझिए 33 यानी कि 33 दिन बाद पुलिस की आंखें खुलती है, दिल्ली पुलिस की, और वो देखती है कि अरे राहुल गांधी ने तो एक बयान दिया है, इस बयान को तो जो है यहाँ पर इससे पूछताछ तो होनी चाहिए। आप समझिए दोस्तों, अगर राहुल गांधी ने ऐसा कोई बयान दिया था तो 33 दिन तक क्या पुलिस सो रही थी, दिल्ली पुलिस, या फिर दिल्ली पुलिस को इतनी भी अकल नहीं थी। दरअसल दोस्तों होता कुछ यूं है कि जो बीजेपी के आईटी सेल के लोग हैं वो राहुल गांधी के दिए गए बयानों की स्पीच को टटोलते हैं। जब इन्हें लगता है कि राहुल गांधी अडानी के मुद्दे पर हमें घेर रहा है तो राहुल गांधी को परेशान करने के लिए उनके सारे वीडियो बीजेपी की आईटी सेल को सौंप दिए जाते हैं और कहा जाता है कि भैया देखो जल्द से जल्द कानूनी तरीके से निकालो क्या निकल सकता है राहुल गांधी को परेशान करने के लिए। फिर दोस्तों पूरी टीम लग जाती है बीजेपी की राहुल गांधी के वीडियो खंगालने। उस वीडियो में एक आध शब्द को पकड़ लिया जाता है और उस शब्द के बेस पर राहुल गांधी के घर पर पुलिस भेज दी जाती है। सवाल यह है कि अगर आप लोग इतने ही एक्टिव हो तो 33 दिन से आप लोग क्या कर रहे थे। आपने तब राहुल गांधी के घर पर जो है कार्रवाई क्यों नहीं की। ये मैं नहीं, ये कांग्रेस सवाल पूछ रही है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि फिलहाल हमने पहली बार देखा है कि लोकतंत्र की ऐसे हत्या हुई। एक दोस्तों आप समझिए, एक बड़े नेता के घर पर ऐसे पुलिस का जाना ये अपने आप में ही लोकतंत्र की हत्या है, वो भी बिना एफआईआर के। इस तरीके से किसी के साथ पूछताछ नहीं की जा सकती। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों 16 विपक्षी दल आए जेपीसी की मांग पर एक साथ, फिर से हुआ सदन में जोरदार हंगामा। आपको बताते चले संजय सिंह ने मोदी अडानी भाई भाई के लगाए नारे तो सदन की कार्रवाई हो गई स्थगित। आपको बता दें दोस्तों इस बार विपक्ष कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहता कि मोदी सरकार बच जाए। हालांकि मोदी सरकार भी ये चाहती है कि एक भी दिन सदन की कार्रवाई ना हो। आपको बता दें राहुल गांधी तो कर्नाटक में थे, लेकिन कल सदन में जोरदार हंगामा होने लगा क्योंकि जाहिर सी बात है राहुल गांधी के 2 बार सदन में जाने के बाद भी उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया, इसलिए शायद कल राहुल गांधी मौजूद ही नहीं रहे। आपको बताते चले सदन में मोदी अडानी भाई भाई के जैसे ही नारे लगे कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि फिलहाल संजय सिंह ने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल अडानी और अंबानी के ऊपर कब होगी जांच, कब अडानी और अंबानी के ऊपर जांच बिठाएगी। आपको बता दें जेपीसी की मांग से लगातार भाग रही है बीजेपी की सरकार। विपक्ष एकजुट होकर कह रहा है कि जेपीसी की जो मांग है उसको पूरा किया जाए। आपको बता दूं दोस्तों 2 बार कांग्रेस के ऊपर जेपीसी बिठाई गई थी, दोनों बार कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। हालांकि तीसरी बार में बीजेपी चूक गई थी। मनमोहन सिंह साहब के ऊपर जब 2G का आरोप लगाया गया तो वो सारे आरोप झूठे निकले और मनमोहन सिंह साहब को गलत तरीके से फंसाना चाहती थी दोस्तों बीजेपी। लेकिन अगर दोस्तों बात की जाए 2 बार की तो 2 बार कांग्रेस की सरकार गिरी थी जेपीसी की मांग के दौरान। अब बीजेपी किसी भी हाल में ये नहीं चाहती दोस्तों कि जेपीसी का गठन हो, क्योंकि 101% दोस्तों अगर जेपीसी का गठन होता है तो बीजेपी दोस्तों सत्ता से बाहर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये खुद भी जानते हैं कि जेपीसी में क्या सवाल के जवाब आएंगे। जेपीसी में साफ साफ आएगा कि मोदी सरकार का अडानी से क्या रिश्ता है, कितने करोड़ों रुपए देश के पानी में झोंक दिए गए हैं। आप समझिए जनता की तिजोरी से निकालकर अडानी की तिजोरी को भरना ये बड़ा ही आसान है। मान लीजिए दोस्तों एक दूध के जो दूध का डिब्बा होता है उसमें दूध भरा हुआ है, कोई चोर आएगा वो इजीली दोस्तों उस डब्बे को अपने डब्बे में उंडेल कर निकल लेगा। बस वैसे ही मोदी सरकार कर रही है, जो जनता की तिजोरी है उसको अडानी की तिजोरी में जो है उंडेल रही है और तिजोरी को लॉक कर रही है। मतलब साफ है कि विपक्ष का हंगामा जायज है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बीजेपी के मंत्री की उड़ी धज्जियां, लोगों ने जमकर घेरा। दरअसल दोस्तों मैंने पहली बार देखा है कि राहुल गांधी के सपोर्ट में पूरा कमेंट बॉक्स भर दिया गया हो। राहुल गांधी के समर्थन में इस बार हर कोई उतर रहा है। एक राहुल गांधी ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी, या यूं कह दे कि पूरी की पूरी भाजपा को हिलाकर रख दिया। जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है तब से राहुल गांधी की जो छवि है वो पूरी तरीके से बदल गई है। आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी ने एक कल ट्वीट करा, उस ट्वीट में राहुल गांधी लिखते हैं सावरकर समझा है क्या, नाम राहुल गांधी। जिसके बाद दोस्तों एक्स पेट्रोल मंत्री हरदीप सिंह पुरी का विवादित बयान, बोले कहां घोड़े और कहां गधे और घोड़ों की कोई तुलना नहीं। मतलब कहां घोड़ा और कहां गधा, मतलब ये सावरकर जो है दोस्तों इनके लिए जो है घोड़ा है और राहुल गांधी गधे हैं। बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहा है। जबकि दोस्तों अगर आप बीजेपी की लिस्ट उठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने गधे कहां हैं, है ना, और आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन सा गधा कहां बैठा हुआ है। लेकिन दोस्तों हरदीप सिंह पुरी ये भूल गए कि अगर एक उंगली किसी पर उठाओ तो 4 अपनी तरफ ही होती हैं। आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों कि ये देश पर एक बोझ है। पेट्रोल मंत्री आए दिन विवादित बयान देते रहते हैं। एक दिन पूछ लिया रिपोर्टर ने कि भैया पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, आप तो कह रहे थे कम होंगे, आप कुछ कर ही नहीं रहे, टैक्स बढ़ाया जा रहा है। तो भड़क गए उस पर, बस यही सवाल पूछते रहते और कुछ पूछो। बताइए आप पेट्रोल मंत्री से पेट्रोल का सवाल ना पूछे तो कौन सा पूछे। ये पूछ ले आज कौन सी फिल्म नहीं लग रही है, पूछ ले आज वहां कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, आज जो है यहाँ पर सट्टा बाजार में क्या होने वाला है। भाई जाहिर सी बात है आप पेट्रोल मंत्री हो तो पेट्रोल का ही सवाल पूछेंगे। और आप समझिए दोस्तों बीजेपी के ऐसे ही दोस्तों नेता हैं जो आए दिन विवादित बयान देते हैं। राहुल गांधी को ये बेसिकली गधा बुला रहा है और सावरकर को घोड़ा बुला रहा है। ये वही सावरकर है ना जिसने देश के साथ गद्दारी की थी, जिसने अंग्रेजों से हाथ मिलाकर आप समझिए अंग्रेजों के तलवे चाटे थे और कहा था कि मुझे तो माफ कर दो, आप मुझे बख्श दो। सिंपल सी बात ये दोस्तों जो लोग सावरकर को सपोर्ट करते हैं वो गोडसे और सावरकर की औलादे हैं। जी हाँ, ये कई बार कांग्रेस ने कहा है। सुप्रिया शिरनेत बार बार कहती है कि सही है सावरकर के वंशज हैं जो लोग सावरकर को सपोर्ट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अनुराग ठाकुर के ऊपर जमकर गरजे प्रमोद तिवारी, बोले हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी से पूछो। दरअसल दोस्तों अनुराग ठाकुर जो कि इस वक्त दोस्तों खेल मंत्री हैं, लेकिन इससे पहले इनका एक इतिहास रहा है। ये आए दिन आजकल राहुल गांधी को घेर रहे हैं अमेरिका वाले दिए गए बयान पर। खैर इनको तो आप सभी पहचानते होंगे, अनुराग ठाकुर खेल मंत्री जिनकी अभी हिमाचल में जमानत तक जब्त हो गई। इनके गढ़ में भी बीजेपी बुरी तरीके से हारी है। हर जगह से अनुराग ठाकुर के यहाँ से बीजेपी की मट्टी पलीत हुई है हिमाचल में और बुरी तरीके से हारी है। लेकिन दोस्तों अनुराग ठाकुर जिसे खेल मंत्री बनाया गया है, जो राहुल गांधी से बार बार कह रहा है कि राहुल गांधी देशभक्त नहीं है, राहुल गांधी के अंदर देशभक्ति नहीं है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अब जरा इनको भी सुन लीजिए इन्हें क्या मांगनी चाहिए। दोस्तों ये जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, इसने CAA NRC के वक्त एक बयान दिया था। क्या बयान दिया था दोस्तों इन खेल मंत्री महाशय ने? देश के गद्दारों को गोली मारो सारों को। आप समझिए ये तो इसकी लैंग्वेज है। हिंदू मुसलमान करना बीजेपी का काम है। तो उस वक्त कौन दो लोग एक्टिव थे दोस्तों जब NRC CAA का विरोध हो रहा था? एक तो ये अनुराग ठाकुर दोस्तों, दूसरा जो है यहाँ पर कपिल मिश्रा। ये दोनों ने मिलकर भसड़ मचा रखी थी। ये दोनों विवादित बयान दे रहे थे। एक जो है यहाँ पर बार बार धरने पर जाके कह रहा था कि यहाँ से हट जाओ कपिल मिश्रा, अगर नहीं हटे तो कल मैं आकर हटाऊंगा तुम्हें, और विवादित बोल रहा था। अजीब गरीब बयान बोल रहा था कि मेरे लड़के 2 मिनट में हटा देंगे। और ये जो अनुराग ठाकुर है ये कह रहा था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। इस तरीके का जो नारा लगा है दोस्तों वो एक खेल मंत्री नहीं हो सकता है। जाहिर सी बात है जो खेल मंत्री का अनुराग ठाकुर को पद मिला है दोस्तों, ये क्यों मिला है हम सब जानते हैं। इस तरीके के ही विवादित बयान दिए गए हैं और विवादित बयान देकर बीजेपी खुश होती है। जो लोग बीजेपी में रहकर नफरत फैलाते हैं उन लोगों को बीजेपी बहुत अच्छा पद देती है। ए से लेकर जेड तक आप देख लीजिए, जो लोग भी आज मोदी सरकार के एजेंडे पर काम कर रहे हैं वो बड़े बड़े पदों पर हैं और इनको पद कोई और नहीं देता है, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ही देती है। तो प्रमोद तिवारी ने साफ कहा कि राहुल गांधी के घर पर जो इतनी पुलिस फोर्स भेजी गई ये किसके इशारे पर भेजी गई? अगर दम है तो मोदी सरकार से पूछो मोदी सरकार से कि उन्होंने क्यों पुलिस जो है यहाँ पर भेजी थी राहुल गांधी के घर पर। मकसद साफ, इशारा साफ दोस्तों कि बीजेपी चाहती है राहुल गांधी बोलना छोड़ दें, क्योंकि राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े नेता है दोस्तों। जाहिर सी बात है मोदी के बाद, बीजेपी के बाद, तो ये बीजेपी नहीं चाहती कि राहुल के सामने मोदी सरकार की हार हो जाए। मैं तो चाहता हूं 2024 में करारी हार हो, ताकि दोस्तों अपना चेहरा देखकर खुद शर्म आए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों ममता बनर्जी का अजीब और गरीब बयान, बोले राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी के लिए टीआरपी। जी हाँ, अगर राहुल गांधी इस देश के यानी कि विपक्ष का चेहरा बने पीएम का, तो नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हरा सकता। आप समझिए दोस्तों ममता बनर्जी का यह बयान क्या मोदी सरकार को खुश करने के लिए है? क्या ममता बनर्जी जानबूझकर दोस्तों लोगों के मन में ये बात डाल रही है कि जानबूझकर राहुल गांधी खड़े हो तो वोट ना दे लोग? क्योंकि जाहिर सी बात है जो ममता बनर्जी पहले करती थी वो ममता बनर्जी अलग थी, ये ममता बनर्जी मुझे अलग नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी के इशारों पर काम चल रहा हो। पहले तो दोस्तों ममता बनर्जी की पार्टी से कोई भी आपको बता दे जेपीसी की मांग में शामिल नहीं हुआ, और ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि हम भैया हमारी कुछ मजबूरियां हैं, हम साथ नहीं दे सकते इसमें आपका अडानी के खिलाफ। जाहिर सी बात है बंगाल में भी अडानी ने पैसा लगाया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं दोस्तों, आज जो ममता बनर्जी ने बयान दिया कि राहुल गांधी अगर विपक्ष का चेहरा हुए तो पीएम नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हरा पाएगा, क्योंकि राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी के लिए टीआरपी है, यानी कि उनके मुद्दे उठाकर राहुल गांधी के पीएम नरेंद्र मोदी अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करते हैं। बेसिकली वो ये कहना चाह रही हैं। इसके ऊपर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि दीदी ममता दीदी का ये बयान सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए है, नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए है ये बयान ममता बनर्जी का, ताकि ईडी और सीबीआई के छापे ना पड़े। ये बयान सिर्फ ममता बनर्जी की और मोदी की साठगांठ का है। आपको बता दें बीजेपी पर निशाना साधते हुए साफ साफ कहा है कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कि ममता बनर्जी का ये जो बयान है ये सिर्फ नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए दिया गया है, ताकि ईडी और सीबीआई के छापे अब बंगाल में ना पड़े। दोस्तों सब जानते हैं कि अगर ममता बनर्जी ने ऐसी गलती की बंगाल में मोदी सरकार का साथ देने की, तो उनको बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ये वही सरकार
सरकार है जो ममता बनर्जी को आए दिन सरकार गिराने की कोशिश करती है। और ऐसे में दोस्तों ममता बनर्जी हो या कोई भी हो, आपको बता दें अखिलेश और ममता बनर्जी का रुख अलग ही नजर आ रहा है। ये दोनों अलग ही किसी नाव पर बैठे हुए हैं और कह रहा है हम लोकसभा की सारी सीटें जीतेंगे। अरे भैया, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। अब हालांकि बीजेपी हो गई है, लेकिन बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। इस देश में दो ही पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और अगर बीजेपी कोई हरा सकता है तो वो कांग्रेस है। लेकिन आप अलग दो गुट में पता नहीं क्या करने जा रहा हो, ममता बनर्जी और दोस्तों आप समझिए अखिलेश यादव, जो दिमाग से ऊपर जा रही है बात। इनका गणित मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ विपक्ष है दोस्तों कि अगर एक साथ पूरा विपक्ष आता है तो सर्वे में बताया गया है कि अगर एक साथ पूरा विपक्ष आ गया तो बीजेपी को हराना बिल्कुल आसान है। लेकिन दोस्तों ये सर्वे क्या 100% सच बोल रहे हैं? ये सर्वे दोस्तों मोदी सरकार की जीत बता रहे हैं जगह जगह, और ये किसके कहने पर हो रहा है ये आप अच्छे समझते हैं। आप समझिए मोदी सरकार की हार को बीजेपी ये सर्वे जीत में बदलने की कोशिश कर रहा है, लोगों का मन बदलने की कोशिश कर रहा है, जबकि सब जानते हैं दोस्तों कि चुनाव से पहले कोई ये नहीं बता सकता किसको कितनी सीटें आएंगी। अभी तो बहुत वक्त बचा है और अभी सर्वे कर कर ये पता करना कि 2024 में कौन जीत रहा है दोस्तों, ये आप समझिए। ये तो वही बात हो गई कि दोस्तों हजार दाल के बीच में से एक छोटा सा कंकड़ ढूंढकर निकालो कहाँ है। बीजेपी हारेगी दोस्तों, और वो 2024 ही होगा जब बीजेपी का अंत होगा, क्योंकि 10 साल दोस्तों बहुत होते हैं। जनता ने 10 साल देकर देख लिया। जब 10 साल में आपसे कुछ नहीं हुआ तो अब क्या ही करोगे आप लोग। देश को बर्बाद कर दिया, अडानी और अंबानी के हाथों में दे दिया। नरेंद्र मोदी ने राजनीति को पूरी तरीके से बर्बाद किया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, रामलीला मैदान में राकेट टिकैत की किसान महापंचायत, भड़के टिकैत। आपको बताते चले राकेट टिकैत ने कहा कि ये सरकार गरीब की और किसान की नहीं है बल्कि अडानी की सरकार है। ये लोग यहाँ से देश के किसानों को खत्म कर देना चाहते हैं। देश के किसानों को बर्बाद कर रहा है अडानी। आपको बताते चले दोस्तों हमेशा से किसानों की फसलों को लेकर अडानी पर इल्जाम लगता रहा है, और यही कारण है जो इस देश का दोस्तों पूंजीपति अडानी बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। मुझे लगता है गरीबों की हाय ही है दोस्तों जो अडानी को खा गई है, और अब बीजेपी की बारी है। आपको बताते चले दोस्तों अडानी ने न सिर्फ देश के कारोबार पर एक बड़ा डेंट मार दिया है, बल्कि देश में LIC स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पैसा था वो भी दांव पर लगा हुआ है और करोड़ों रुपए डूब गया है। अब आपको बताते चले इस पर राकेट टिकैत ने साफ कहा है कि ये आंदोलन आगे तक जाएगा, पूरे देश में महापंचायतें करेंगे, ये अडानी की सरकार को हटाकर रहेंगे। आपको बता दें दोस्तों इस सरकार को लेकर किसान नेता के साथ साथ कई किसानों ने भी हुंकार भरी, कईयों ने गाना गाकर अडानी को घेरा, तो कईयों तो हरियाणा के किसानों ने कहा कि फिलहाल 2024 में मोदी को दिखा देंगे अपनी ताकत। आपको बता दें दोस्तों हरियाणा के जो पंचायत हैं वो भी बीजेपी से चिड़ी हुई हैं। आपको पता होगा अभी कई पंचायतों के पंचों को गिरफ्तार किया गया था। अब की बार विपक्ष का पूरा प्लान है कि वो किसी भी तरीके से बीजेपी की सरकार को सत्ता से हटा दे। और दोस्तों यकीन मानिए सत्ता से अगर बीजेपी गई तो बीजेपी की एक राज्य में भी सरकार नहीं बचने वाली। जिस तरीके से बीजेपी ने जगह जगह सरकारें गिराई हैं वैसे ही विपक्ष भी दोस्तों बीजेपी को कंगाल कर देगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों हरदीप पुरी के बयान पर बिफरी सुप्रिया श्रीनेत, बोले फिलहाल अपनी सरकार को अपने सरकार के गधों को संभालो पहले। आपको बताते चले दोस्तों हरदीप पुरी ने राहुल गांधी को बेसिकली गधे से कंपेयर कर दिया और सावरकर को घोड़ा बता दिया, जबकि सावरकर क्या था दोस्तों ये आप भी जानते हैं, गद्दार था, गोडसे भी गद्दार था। ये लोग दोस्तों गोडसे और सावरकर को पूछते हैं, इनके हिसाब से मुझे लगता है गांधी जी देशभक्त नहीं थे, सावरकर और गोडसे देशभक्त होगा। जी हाँ, वो तो बीजेपी वाले खुलकर बोल नहीं पाते, वरना दोस्तों अपनी छाती पर लिखवा लेते कि हम हैं सावरकर और गोडसे के वंशज। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों हमेशा सावरकर और गोडसे को बचाया जाता है, और ये बार बार बातें सामने आती रहती हैं कि बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, क्योंकि जो लोग सावरकर और गोडसे की तारीफ करेंगे वो क्या ही देशभक्त होंगे दोस्तों। वैसे भी बीजेपी और RSS देश की लड़ाई में तो थी नहीं साथ में, तो ये लोग कहना तो छोड़ ही दें कि हम देशभक्त हैं। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप